हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जर्नी टू इमोर्टैलिटी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हार्ली गायब हो जाता है और अकेले ट्रेन कर रहा होता है कुछ टाइम के लिए। एल्डरमो ने उसके पीछे बर्ड छोड़ी होती है जो कि उसके ऊपर हर टाइम नजर रख रही होती है। और दूसरी जगह एल्डरमो का बुरा हाल हो गया होता है। वो इंतजार नहीं कर पा रहा होता है हार्ली का वापस आने का, और वो बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से उसे वापस लाना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है। कुछ काफी बड़ा इंसिडेंट हुआ था 7 प्रोफाउंड गेट्स में। ली ने ढूंढ लिए थे स्पाइस और एक तरीके से वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसे एज अ प्रोटेक्टर भी माना जा रहा था पूरे के पूरे सेक्ट में। पर उसके दिमाग में एक ही चीज चली होती थी कि ली भागा कहाँ पे। इतने बड़े दिन को खो बैठा वो आज मेरे, मतलब आज शायद उसे कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलने होते होंगे। हमें वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हार्ली काफी ज्यादा फास्ट तरीके से बिल्कुल स्मोक बन के कांटों को पार कर रहा होता है और एक जगह रुक के सोच रहा होता है, चलो शुक्र है मैंने शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स को मास्टर तो कर लिया। इस तरीके से मेरे पास एक और मेथड है अपने आप को बचाने का। उसी मोमेंट पे हमें एल्डरमो के स्टडी रूम का सीन दिखाई देता है। वो पागल हो गया होता है। वो यही सोच रहा होता है कि आया क्यों नहीं। तभी उसे पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से दरवाजे के पास जाता है। हार्ली वहां पे पहुंच गया होता है। एल्डरमो काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये वापस आ गया, तुम वापस आ गए, अंदर आओ बात करते हैं हम, चिंता मत करो, मैंने कोई ट्रैप्स नहीं रखे हैं तुम्हारे लिए इस कमरे में। हार्ली बोल रहा होता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ गया हूँ तो मुझे डर क्या होगा तुम्हारे कमरे के अंदर पैर रखने का। दरवाजा बंद मत करो, अगर तुम दरवाजा बंद करोगे तो बात करना बंद कर दूंगा मैं। एल्डरमो बोलते ठीक है जो तुम चाहो। वो बैठ जाते हैं। एल्डरमो बोल रहा होता है, मतलब वो गंदे तरीके से स्माइल कर रहा होता है। हार्ली सोच रहा होता है कितनी गंदी स्माइल है इसकी। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी एज और ज्यादा बढ़ गई और ये मरने वाला है। क्या इसको सच में मेरी जरूरत होगी अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारी तरफ, तुम छोटे से बच्चे थे जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे, तुम इतने बड़े बन गए हो, मुझे इमोशनल फीलिंग आ रही है तुमसे। हार्ली बोलता है मुझे पता तुमने किस तरीके से मेरा ध्यान रखा है जितने भी सालों में एल्डरमो। वो खड़ा होकर बोलता है ठीक है तुमने ये चीज बोल दी तो मैं खुश हूँ। मैंने अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं किए तुम्हारे ऊपर। वो जल्दी से हार्ली के पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे देखने दो तुम्हारे एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को, कितनी प्रोग्रेस की है तुमने। वो हार्ली के हाथ को पकड़ने लगा होता है। हार्ली सोच रहा होता है कि नहीं, ऐसे नहीं करने दे सकता हूँ मैं, वैसे अपनी पल्स टच नहीं कराने दे सकता हूँ अभी। वहां से जल्दी से मूव कर जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है एल्डरमो के। वो बोल रहा होता है इतनी जल्दी मत करो तुम, मैं 4th लेवल पे पहुंच गया हूँ, पहले मुझे एंटीडोट दो तुम उस कोप्स वॉर्म के जो तुमने मुझे खिलाया था, वरना मैं शांति से नहीं बैठ सकता हूँ। एल्डरमो बोल रहा होता है हाँ एंटीडोट, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एंटीडोट देता हूँ पहले। वो पिल दे देता है हार्ली को। हार्ली सोच रहा होता है कि ये सच में एंटीडोट है। इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत ही प्लान करता है, पर मैं मना नहीं कर सकता यहाँ पे। वो खा जाता है और बोलता है कि ठीक है, इसकी हेल्प जरा भी नहीं होगी अगर ये जहर दे के मुझे मार देगा तो। वो हंस रहा होता है। हार्ली सोच रहा होता है कि क्या चीज होगी, काफी दर्द हो रही है मुझे। वो शांत हो जाता है, मतलब उसका जो पेट होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो बोल रहा होता है तो देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, है ना। हार्ली मैंने तुम्हें वो कॉप्स वोम पिल खिलाई थी जबरदस्ती पहले, ये मैंने इसलिए तुम्हें दी थी ताकि तुम कल्टीवेट करो, तुम बाकी चीजों के ऊपर फोकस ना करो। हार्ली बोल रहा होता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर इन चीजों को आगे से मत करना। वो सोच रहा होता है कि इतना तो है कि ये जरा मतलब इतना भी बुरा नहीं है। एल्डरमो बोलता है कि ठीक है अपनी पल्स चेक कराओ मुझे। हार्ली सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं थी एंटीडोट इतने ज्यादा मन बना के दे देगा मुझे। इस पॉइंट पे मैं इसे मना भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये और ज्यादा सोचेगा, सस्पिशियस होगा। ये अच्छी बात है कि मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। वो अपनी बाजू को आगे करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें इस टाइम ट्रस्ट करूंगा तो तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना है, मैं होप करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। एल्डरमो बोलते है ठीक है। हार्ली सोच रहा होता है मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपनी पावर को 4th लेवल पे सप्रेस करके रखना पड़ेगा। मो चेक कर रहा होता है और खुशी से बोलता है यही है एंडलेस फ्लो ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी, ये तो ज्यादा अच्छा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और वह चिल्लाने लग पड़ता है कि कुछ ज्यादा ही कमाल का है, ये सच में 4th लेवल है एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स का। हार्ली कान को बंद कर लेता है क्योंकि वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। वो पूछता है एल्डरमो तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे। एल्डरमो बोलते कि हाँ तुम्हारे हाथ को छोड़ना, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कुछ करता है और हार्ली नीचे गिर जाता है जमीन पे। वो सोच रहा होता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसने मुझे पकड़ लिया, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एल्डरमो बोलते तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो, अब तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। वो अपनी फिंगर से अटैक करने लगा होता है हार्ली के हर्ट पे। तभी उसे कुछ मेटेलिक सा फील होता है, कुछ जैसे मेटल हार्ली ने अपनी चेस्ट पे रखा हो। हार्ली स्मोक बन के वहां से निकल जाता है। एल्डरमो बोलता है कि मेटल प्लेट है इसके पास और ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे बन गया है, ऐसे कैसे निकल गया है मेरे हाथों से, इसने कब ये अजीब सी टेक्निक को सीख लिया। तभी हार्ली अपने नाइफ को निकाल लेता है। वो बोल रहा होता है कि तुम मरोगे या मैं मरूंगा, इस टाइम पे हम दोनों में से एक ही इस घर से जिंदा
वापस निकल पाएगा आज। एल्डरमो सोच रहा होता है कि इसने फाइनली अपने दांत दिखाई दिए मुझे। वो बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? सीरियसली, अगर ऐसी बात है तो पहला हमला मैं तुम्हें करने देता हूँ। काफी टाइम हो गया मैंने लड़ाई नहीं की है, तो वेल अच्छी चीज होगी इतने टाइम बाद लड़ना। हान ली ऐसे अपने हाथ को उठाते और स्मोक में बदल जाता है। वो काफी ज्यादा स्मोक को पूरे कमरे में फैला देता है। एल्डरमो बोलता है कि स्मोक, ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई सी टेक्निक्स तो सीखी है यहाँ वहाँ। वो काफी जोर से हंसता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बच्चे वाली टेक्निक मेरे ऊपर काम करेगी? वो अपना एयर स्लैशिंग पाम को यूज करता है और बोलता है कि अगर तुम इन बेकार से तरीकों को इस्तेमाल करोगे मेरे अगेंस्ट में तो तुम कहाँ ही बचोगे। तभी हान ली वहां से स्मोक बन के गायब हो जाता है। मो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ये गया कहाँ पे, इसके पास सच में कुछ स्किल्स हैं, एकदम से कैसे गायब हो सकता है ये। तब वो हान ली की ब्लड लस्ट को फील कर लेता है और ऊपर की तरफ अटैक कर देता है, पर ऊपर से बेल होती है। वो रानी से नीचे देखता है क्योंकि हान ली बिल्कुल उसके पास में पहुंच गया होता है और वो अपने नाइफ से अटैक कर देता है एल्डरमो की तरफ। एल्डरमो बड़ी मुश्किल से झुक के डोज करता है उसे। वो बड़े ज्यादा खतरनाक तरीके से स्ट्रगल कर रहा होता है। हान ली सोच रहा होता है कितनी बुरी किस्मत है, ऑलमोस्ट मैंने इसकी चेस्ट को स्लैश कर दिया था। मो बोलता है गुस्से से कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम काफी खतरनाक डिसिपल हो मेरे, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा मुझे। तुम लकी हो कि तुम मेरी इस खतरनाक ताकत को देखने लगे हो। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। एल्डरमो बोल रहा होता है कि तुम बच्चे मेरे हाथों से मरोगे, तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट होते कैसे हो? ये सबसे ज्यादा बुरी चीज लगती है मुझे। वो डिमोनिक मर्करी हैंड्स को यूज करता है, उसके हाथ जो होते हैं वो मेटल के हो जाते हैं और वेल काफी खतरनाक और तेज हो जाते हैं। वो हर डायरेक्शन से हानली के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हानली अपने नाइफ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है हैंड्स को, वो स्लैश कर रहा होता है पर हाथों पे कुछ भी निशान नहीं पड़ रहे होते। हानली सोच रहा होता है मैं तो इसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तभी एल्डरमो अपनी फिंगर से उसके नाइफ को उड़ा देता है उसके हाथ से और हानली के ऊपर अटैक करने लगा होता है। हानली बड़ी मुश्किल से स्मोक बन के एल्डरमो से बचता और पीछे चला जाता है। एल्डरमो हैरान होता है पर हानली एक जगह पे जाके सोच रहा होता है कि डिमोनिक मर्करी हैंड्स को तो मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स हैं तो मैं बचा, वरना तो मैं क्या ही कर पाता। जो यू होता है वो दूर से देख रहा होता है पूरी की पूरी लड़ाई को। हानली सोच रहे होते हैं बुरा है, मैंने काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। एल्डरमो सोच रहा होता है मतलब सिर्फ 2 ही राउंड्स हुए थे और एल्डरमो पैनिक कर रहा था। पहले वो ऑलमोस्ट चेस्ट पे स्लैश हो गया था जिसकी वजह से उसे डिमोनिक मर्करी हैंड्स यूज करने पड़े और फिर उसकी इस टेक्निक ने भी काफी ज्यादा मिस कर दिया, वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाई। जो घमंड था एल्डरमो की शक्ल के ऊपर वो चला जाता है। पर हानली की सिचुएशन इससे ज्यादा खतरनाक थी। एल्डरमो के अटैक ने उसके लेफ्ट हैंड को पैरालाइज कर दिया था और ऊपर से उसके जो शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स थे उसने काफी ज्यादा हानली की ताकत को वहां पे खत्म कर दिया था। वो दोनों हाथों को नहीं यूज कर पा रहा था और ना ही शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स को। ये जो इन दोनों के बीच में ड्यूअल था ये तो एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा अलग चला गया था। कोई भी अपने ओपोनेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअल में वो करने क्या वाला है। एल्डरमो बोल रहा होता है कि मैं ये चीज बोल देता हूँ हानली कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, पर नेक्स्ट टाइम तुम लकी होगे। ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा थक गए हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम उस मिस्टीरियस से मूव को दोबारा कर सकते हो? मैं तुम्हें सच में चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, हार मान लो, शायद तुम उस चीज को पता लगा पाओ कि वो उतना भी बुरा नहीं है, मतलब मेरे सामने झुकना। हाली सोच रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक थे कुछ टाइम पहले, अब तुम दोबारा से अच्छे बन रहे हो। इतना घटिया इंसान है ये। वो अपने नाइफ को निकालता है और सोच रहा होता है ये सोच मतलब ये क्या सोच रहा है कि मैं इसके ऐसे ट्रैप में फंस जाऊंगा। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल आ जाता है सामने। वो मेटालिक आर्म से अटैक कर रहा होता है पर हानली भी अपनी नाइफ से रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एल्डरमो बोलते हैं ये अटैक द्वारा क्या ही कर सकते तुम मेरे अगेंस्ट में। वो जंप करके हानली के पास आने लगा होता है। हानली स्माइल कर रहा होता है तो एल्डरमो हैरान हो जाता है और सोच रहे होते हंस क्यों रहा है। हानली बोलते तुम फंस चुके हो मेरे ट्रैप में, मेरे डैगर की तरफ देखो। हानली एकदम से उसके गले के पास जा रहा होता है। एल्डरमो बोलता है कि मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट कर दिया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरीके की टेक्निक को यूज करोगे, पर तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा डैगर है तुम्हारा। हानली काफी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा होता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा नाइफ्स दिख रहे होते हैं पूरे के पूरे आसमान में। वो हानली के नाइफ को पकड़ने लगा होता है अपने हैंड से, तभी हानली नाइफ को ट्विस्ट करता है और जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो डायरेक्ट एल्डरमो की आंखों में पड़ती है और एल्डरमो अंधा हो जाता है कुछ टाइम के लिए। इस टेक्निक को ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट बोला जाता है जो उसने सीखा होता है ली की हेल्प से। इसमें ट्रू की हेल्प नहीं होती पर ये एक तरीके से लाइट यूज करके अपने ओपोनेंट को अंधा कर सकता है। हानली सोच रहा होता है अब मैं अटैक करता हूँ। वो काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है हर डायरेक्शन में। एल्डरमो नहीं देख पा रहा होता, वो काफी कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा है, अब करेगा क्या हानली। वो दूर भाग जाता है बचने के लिए, सोच रहा होता है कि मैं कैसे इस ट्रैप में फंस गया इतनी ज्यादा आसानी से। लास्ट टाइम ऐसा मैंने खतरा कभी फील किया नहीं था। वो तब हुआ जब मैंने 1 साल पहले एक ताकतवर ओपोनेंट के अगेंस्ट में लड़ाई की थी, पर ये
बच्चा ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, इसने मुझे काफी ज्यादा तंग किया, कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगर जो चीज मैंने प्लान नहीं की होती तो मैंने हर एक शरीर की बोन तोड़ दी होती इसकी बॉडी की, कुछ छोड़ता ही नहीं मैं यहाँ पे इसे। वो कुछ ज्यादा गुस्सा होता है पर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसे तो मैं देख नहीं सकता हूँ, पर वो भी मेरे पास नहीं आ सकते क्योंकि मेरे पास डिमोनिक मर्करी हैंड्स हैं। उसने भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मैं हर एक साउंड सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ कि वो कहाँ से अटैक करेगा। वो हानली को फील कर पा रहा होता है पास आते हुए। वो पकड़ने लगा होता है हानली के नाइफ को, तभी हानली भागने की कोशिश करता है पर वो फिर से वहां से गायब हो जाता है। हानली अपने नाइफ का इस्तेमाल करता है और डॉक्टर मो की बिल्कुल गर्दन पे अटैक कर देता है। जो एल्डर मो होता है वो पीछे रोल होके बचता है, वरना उसका वहीं पे काम खत्म हो जाता। वो ऐसे नीचे हाँफ रहा होता है और सोच रहा होता है क्या उसकी गर्दन से खून निकल रहा होता है। वो काफी गुस्सा होता है। वो हानली के वेपन की तरफ देखता है और बोलता है कि ये कौन सी चीज है जो मुझे चोट पहुंचा सकती है। अच्छा ये अजीब सा वेपन है इसका, ये इसने खुद बनाया हुआ है। मतलब एक तरीके से ब्लेड के ऊपर ब्लेड था। एल्डरमो ने उसका ब्लेड पकड़ा होता है तो वो उस अपर वाले ब्लेड को खोल के अंदर वाले ब्लेड से अटैक कर देता है एल्डरमो के ऊपर, तो उसकी गर्दन पे लगता है। एल्डरमो सोच रहा होता है कि इसने बोला था कि इसे डर था कि मैं इसे फंसा दूंगा कहीं पे, पर ये पूरे तरीके से फंसाने के प्लान पे है। इसने सब कुछ प्लान किया था मुझे यहाँ पे मारने का। कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक प्लान था इसका। लाइट की रिफ्लेक्शन तक को यूज कर रहा है। हाँ ली काफी ज्यादा मुसीबत में होता है, मतलब वो अचीव नहीं कर पाता है उसे, मतलब एल्डरमो को वहां पे खत्म करना। तो गाइस ये लड़ाई शायद थोड़ी सी और चलेगी, तो वेल अब इसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बाय।